दोस्तों जब से प्राइस बढ़ा हुआ है हार्डवेयर का यानी पीसी बिल्ड पार्ट्स का, तब से बार बार कमेंट आ रहा है कि क्या करें, बजट हमारा कम है, 15,000 के आसपास में कोई पीसी बिल्ड हो सकता है क्या, जिस पे आप एडिटिंग कर सके, वीडियो एडिटिंग कर सके, यूट्यूब वीडियो वगैरह एडिट कर सके या फिर हल्की फुल्की गेमिंग कर सके, तो क्या हो सकता है। काफी लोगों का सवाल आ रहा है क्योंकि जो प्राइस है अभी नॉर्मल होने में टाइम लग सकता है, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और ये वाकई में आपको एक ठीक ठाक लेवल से वीडियो एडिटिंग करा देगा और गेमिंग भी करा देगा। किस लेवल तक ये तो टेस्टिंग के बाद पता लगेगा, लेकिन हम लोग यूज क्या कर रहे हैं आइए देखते हैं। इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं जो प्रोसेसर वो है इंटेल का कोर i7 का 3rd जनरेशन, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ में आता है। हल्की फुल्की ठीक ठाक आपका मल्टीटास्किंग भी करा देता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसको हम लोग यूज करेंगे और इसके अंदर जो मदरबोर्ड पर हम लोग यूज करेंगे वो है H61 मदरबोर्ड, जो कि डायरेक्टली इस पे M.2 NVMe लगा सकते हैं। बहुत महंगा हुआ है M.2 NVMe, लेकिन फिर भी हमें लेना ही पड़ेगा, चाहे यूज्ड ले। यूज तो खैर मेमोरी नहीं लेना चाहिए, भले ही आप जो 500 GB लेना चाह रहे हैं 256 GB या फिर 250 GB लेना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। रैम और SSD में आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हम लोग जो है मदरबोर्ड यूज करेंगे जो कि जेब्रोनिक्स की तरफ से आया हुआ है। साथ में रैम की बात करें तो ड्यूल चैनल यूज करना जरूरी है, क्योंकि तभी जाकर के परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। DDR3 रैम लगता है। कंसिस्टेंट का हम लोग इसके अंदर 4 GB 2 यूज कर रहे हैं 8 GB, ताकि परफॉर्मेंस ठीक ठाक निकल करके आ सके। और इसके प्राइस की बात करें बेसिक प्राइस की, पहले हम लोग इन दोनों की बेसिक प्राइस की बात कर लेते हैं। जो i7 3rd जनरेशन ये 3500 से 4000 रुपए के बीच में आता है। और ये जो मदरबोर्ड है H61, इसको कई सारा मैं लिंक दे रखा हूँ, ये 1100 से लेकर के 1400 के बीच में आता है। अगर इस बीच में रहता है फिर भी ये प्राइस नॉर्मल है। प्राइस इसका बढ़ा हुआ है रैम का। इसका बेसिक जो प्राइस होता है वो 350 रुपए का एक होता है लगभग, जो सालों साल चलता रहा है। दोनों 700 रुपए के आसपास में आ जाती रही हैं, लेकिन अभी बढ़े हुए प्राइस के दाम में जो है अभी इस वक्त में 1500-1600 रुपए का दोनों पड़ेगा। तो ये जस्ट डबल हो गया है करीब प्राइस, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। साथ में SSD की बात करें तो इसके अंदर 250 GB WD का हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसके बेसिक प्राइस की बात करें तो ये 1500 से 1800 रुपए रहता है। हमने 1500 का ही खरीदा था, लेकिन आज के रेट में देखेंगे तो 256 GB या 250 GB जो है करीब 3 से 3500 रुपए के आसपास में पड़ रही है, जो कि 500 GB पड़ती थी। लेकिन मजबूरी है, फिर भी कम से कम इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा। आपको ये 8 GB रैम दोनों चैनल यूज करने के लिए कम से कम 250 GB या 256 GB SSD, ये महंगा पड़ेगा, आपको ये लेना पड़ेगा। इसके बाद जो है इसके अंदर चूंकि हमें वीडियो एडिटिंग करना है, गेमिंग करना है, तो एक अच्छा ग्राफिक कार्ड हम लोग यूज करेंगे जो कि Radeon RX 550 है। ये कम से कम हम लोग इसे क्यों यूज कर रहे हैं, तो एक्चुअली है क्या कि RX 550 के अंदर हार्डवेयर इनकोडर मिलता है, जिसकी वजह से आपकी रेंडरिंग फास्ट हो जाती है। वीडियो एडिटिंग करते हैं तो कम से कम ये ग्राफिक कार्ड आपको जरूर लगाना चाहिए, RX 550। जिसके प्राइस की बात करें तो नया तो ये जब आया था तब 7 से 8,000 रुपए में मिलता था। अभी प्राइस इसका ज्यादा बढ़ गया, जैसे कि सभी ग्राफिक कार्ड का प्राइस बढ़ गया। वैसे मैंने लिंक दे रखा है, आप देख लेंगे। लेकिन यूज्ड में अगर ये मिल जाता है 4 से 5,000 में, तो इसको आपको जरूर ले लेना चाहिए। ये यूज्ड में काफी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 5,000 में मिल जाएगा। नया अगर 7 से 8,000 में मिलता है तो बिल्कुल भी बाय कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग पावर सप्लाई 500 वाट लगा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का कोई भी अगर ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं तो आपको 500 वाट की पावर सप्लाई कम से कम जरूर यूज करना चाहिए, जिससे सभी को प्रॉपर तरीके से स्मूथली हैंडल कर सके। कैबिनेट की बात करें तो इसके अंदर 1000 रुपए के आसपास के कैबिनेट हम लोग यूज कर रहे हैं। फ्रंटेक वगैरह का ले सकते हैं या फिर जेब्रोनिक्स वगैरह का ले सकते हैं, क्योंकि बजट हमारा कम है, इसका हमें ध्यान देना है। इसीलिए फैंस इनेबल तो नहीं, लेकिन काम के लिए एक अच्छी पीसी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो i7 का 3rd जनरेशन जो कि प्रोसेसर हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं, साथ में RX 550 जो है, इसको यूज करने के बाद जो है परफॉर्मेंस आपका ठीक ठाक निकल सकता है। लेकिन कितना, चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पर, देखेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस इसका है, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे बात करेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आखिर हम लोग डेस्कटॉप पर, आइए देखते हैं इसके अंदर स्पेसिफिकेशन पहले, उसके बाद हम लोग इसके सभी फीचर की बात करेंगे, सारे टेस्टिंग की बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे अगर तो यहाँ पर i7 3770 प्रोसेसर लगा हुआ, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। और यहाँ पर अगर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो RX 550 यहाँ पर लगा हुआ है ग्राफिक कार्ड। ये सारे डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात आती है परफॉर्मेंस की, तो कैसा रहा। इस पे हम लोगों ने एक ही साथ जो है जितने भी हैवी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि कोरल ड्रा, फोटोशॉप, ऑनलाइन वर्क या फिर प्रीमियर प्रो, सबको एक साथ में ऑन करके इसके पावर को चेक किया गया। तो एक साथ जब हमने ऑन किया और कोरल ड्रा को ट्राई किया, बहुत ही स्मूथ चला, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से शिकायत आपको नहीं मिलेगी। फोटोशॉप के अंदर भी चूंकि किसी भी चीज को हमने बंद नहीं किया, साथ में ही हम लोगों ने फोटोशॉप पे भी काम करने की कोशिश की, जो कि फोटोशॉप की भी फाइल है भी है, कोरल ड्रा की भी फाइल है भी है। फोटोशॉप पे बिल्कुल भी हम लोगों ने काम किया, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो पेयरिंग है i7 3rd जनरेशन के साथ में जो RX 550 का, इस पे आप आराम से जो है एल्बम वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, फोटोशॉप बेहतर ढंग से चला सकते हैं, एल्बम वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। यानी कि कोरल ड्रा, फोटोशॉप दोनों ही मस्त चला। साथ में चाहिए होता है ऑनलाइन, क्योंकि साथ में हमें फोटोज वगैरह भी चाहिए होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो ऑनलाइन भी इन दोनों को ओपन रखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन ट्राई किया, बहुत सारे टाइप को ओपन किया, साथ में जो है 4K की वीडियो वगैरह हम लोगों ने ट्राई किया, सब
कुछ हम लोगों ने चलाया और देखा कि बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कहीं पर भी 4K के अंदर भी बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिला। बाकी जो है प्रीमियर प्रो की बात करें तो सब कुछ ऑन रखते हुए प्रीमियर प्रो को भी हम लोगों ने चलाया। 12 से 13 मिनट की वीडियो रही, हम लोगों ने एडिट करने की कोशिश किया। तो चूंकि i7 3rd जनरेशन है, ये CPU टास्क होता है वीडियो एडिटिंग, तो ठीक ठाक काम कर रहा है। यानी कि बहुत ही हाई एंड तो नहीं, लेकिन बेसिक लेवल से अगर आप प्रीमियर प्रो सीखना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियो वगैरह एडिट करना चाहते हैं, बहुत सारे जो है फिल्टर्स वगैरह अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, तो ठीक ठाक जो है ये वीडियो एडिट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका काम चला सकता है, बजट कम है तो 14-15 हजार रुपए के आसपास ये बन जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। तो आराम से काम किया, रेंडर के अंदर भी अच्छा खासा रेंडर किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कितना समय लिया। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छा जो है काम किया है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा ये सारे के सारे जो है हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी का काम जो किया, ये बहुत ही स्मूथ चला, जो कि सारे के सारे हैवी सॉफ्टवेयर हैवी फाइल जो है हम लोगों ने ओपन करके देखा, इसमें बिल्कुल भी आपने आराम से चलते हुए देखा और ये आप काम कर सकते हैं। लेकिन क्या गेमिंग भी कर सकते हैं? देते हैं आकाश को, देखते हैं गेमिंग का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे बात करते हैं। तो आज से कुछ दिनों पहले आपने हमारे चैनल पर एक वीडियो देखी होगी जो थी i7 के 3rd जेन के साथ में 7 टन GPU, जिसमें बिल्कुल भी गेमिंग नहीं चली थी। हमने सिर्फ और सिर्फ काउंटर स्ट्राइक और हमने फ्री फायर टेस्ट कराई थी, बाकी और कोई गेम चल नहीं रही थी क्योंकि इसमें डायरेक्ट 12 नहीं था। और अगर इसकी बात करें, हमने वही सेम प्रोसेसर रख रखा है i7 का 3rd जनरेशन पर। हमारा जो GPU है, GPU हमने लगा रखा है 550। आप लोगों को अभी तक ये सारी चीजें पता ही चल गई होंगी। तो सिर्फ और सिर्फ हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपनी गेमिंग पर। तो हमने सबसे पहले चालू करी थी अपनी काउंटर स्ट्राइक 2। और काउंटर स्ट्राइक 2 की अगर बातचीत करें तो हमने लो सेटिंग पर रख रखा था। और लो सेटिंग पर मैंने इसलिए रख रखा था क्योंकि जब मैं मीडियम सेटिंग पर था FPS मेरे सही आ रहे थे। लेकिन क्या हो रहा था कि मेरी जो स्क्रीन थी ना, वो बार बार स्टक हो जा रही थी एक ही चीज पर, मतलब रुक जा रही थी बहुत देर तक के लिए, कभी 1 सेकंड, कभी 2 सेकंड, कभी 5 सेकंड के लिए। और गेमर के लिए वो चीज बहुत ही ज्यादा बड़े मायने रखती है। तो इसलिए मैंने लो सेटिंग पर किया। और लो सेटिंग में FPS आप देख ही सकते हो भाई, मतलब कुछ कह नहीं सकते, मतलब 80+ FPS आ रहा है, बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ FPS है। और अगर GPU यूसेज की बातचीत करें तो 70+ हमारा GPU यूसेज हो रहा है। और अगर CPU यूसेज की बातचीत करें तो वो भी हमारा 60%, मतलब मान लो कि आसपास में ही हमारे CPU और GPU दोनों पावर लगा रहे हैं। और अगर CPU टेम्परेचर की बातचीत करें तो वो 70 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हाँ हाई होता है। अगर आप लोगों को ये वाला प्रोसेसर लगाना होगा और ये वाला GPU लगाना होगा तो आप लोग एक अच्छे से एयर कूलर पे भी इन्वेस्ट कर लेना, मतलब ज्यादा अच्छे खासे नहीं, फिर भी स्टॉक तो मत ही लगाना, दूसरा लगाना, तो आपके जो टेम्परेचर है ना वो थोड़े से और ज्यादा सही हो जाएंगे। और आप बात करते हैं हमारा रैम यूसेज की, तो रैम यूसेज हमारा 6.5 GB, जो कि ठीक ठाक है। हमने 8 GB रैम लगा रखा है, जिसकी वजह से हमारे जो रैम है वो बहुत ज्यादा नहीं है यूसेज के लिए, तो इसलिए जितना भी रैम है बस वही यूज कर रहा है। बट फिर भी हमारे जो FPS है वो बहुत ज्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं, 80+ है, इससे ज्यादा आप लोगों को क्या ही चाहिए। तो ये गेम टेस्ट करने के बाद हमने चालू कर दी थी GTA 5 इनहैंस्ड वर्जन। और इनहैंस्ड वर्जन की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई थी इस पीसी में। हमने इस गेम की सेटिंग्स रख दी थी मिनिमम पर, और मिनिमम पर रखने के बाद हमारा GPU यूसेज हमारा 100% पर चला गया था और CPU यूसेज हमारा 60% से ऊपर था, जो कि बिल्कुल सही है। और CPU टेम्परेचर की बातचीत करें तो CPU टेम्परेचर ऐसे में भी हमारा 70 डिग्री के आसपास ही है, जो कि हाँ अगेन हाई है, ये वाला भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा। और अगर रैम यूसेज की बातचीत करें तो वही हमारा काउंटर स्ट्राइक वाला ही रैम यूज हो रखा है 6.5 GB, जो कि सही है, अभी भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर FPS की बातचीत करें तो 40 है, मतलब 40 मैं कह सकता हूँ, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रखा है, बाकी आप लोग देख भी सकते हो स्क्रीन पर। बाकी मेरे को उतनी ज्यादा दिक्कत तो देखने के लिए नहीं मिली थी GTA 5 इनहैंस्ड वर्जन के अंदर। अगर आप लोग लेगेसी वाला वर्जन खेलते हो तो उसमें बिल्कुल ही कोई दिक्कत देखने के लिए तो नहीं मिलेगी, तो आराम से वाली चीज आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप लोगों को कौन सा खेलना है। बाकी अगर नेक्स्ट गेम की बातचीत करें तो हमने चालू कर दी थी हॉगवर्ट्स लेगेसी। और हॉगवर्ट्स लेगेसी की हमने सेटिंग कर दी थी लो पर, मतलब ग्राफिक्स प्रीसेट हमने लो पर कर दिया था। और जो था हमारा अपस्केल टाइप उसको हमने रख दिया था FSR 3 पर, और अपस्केल मोड को हमने रख दिया था FSR 3 को परफॉर्मेंस पर, क्योंकि हमें इस पीसी से परफॉर्मेंस ही चाहिए। और हमने फ्रेम जनरेशन भी ऑन कर दिया था, जैसे कि आप लोग सारी सेटिंग्स यहाँ पे देख भी सकते हो। और अगर इसमें GPU यूसेज की बातचीत करें तो 100% हमारा GPU यूसेज है, और CPU यूसेज हमारा इसमें 40 के आसपास है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, वो तो आप लोग देख ही सकते हो। और अगर CPU टेम्परेचर की बातचीत करें तो 60 to 70 डिग्री सेल्सियस है, इसमें थोड़ा सा नीचे हुआ है क्योंकि 60 पर बहुत बार ये लॉक हो रहा था, तो थोड़ा सा इसमें कम है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को फिर भी एक अच्छा एयर कूलर लगाना चाहिए। मतलब अगर आप ये वाला बिल्ड कर रहे हो तो आप लोग को एक अच्छा सा एयर कूलर पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर रैम यूसेज की बातचीत करें तो भाई इसमें अच्छा खासा हमारा रैम यूसेज हो रखा है, 7 GB प्लस हमारा रैम यूसेज है, 8 GB है और 7 GB प्लस यूज करा है, इसने पूरा हमारा रैम को भी चूज लिया है। और अगर FPS की बातचीत करें, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, आप लोग देख ही सकते हो यार, अच्छे आ रहे हैं बुरे आ रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से देख के हाँ कर लो यार। बाकी चलते हैं नेक्स्ट गेम पर। नेक्स्ट गेम थी हमारी द फाइनल, और ये भी एकदम बैटल रॉयल गेम है, फुल एकदम फाइट वाला माहौल बनाते हुए। तो इसकी जो हमारी सेटिंग्स थी वो भी हमने रख दी थी लो पर, मतलब ग्राफिक सेटिंग्स इसमें भी हमारी बिल्कुल ही लो थी। और अगर इसमें GPU यूसेज की बातचीत करें तो इसमें हमारा GPU यूसेज 100% था, CPU यूसेज इसमें हमारा 80% प्लस था। और अगर CPU टेम्परेचर की बातचीत करें तो इसमें भी हमारा CPU टेम्परेचर भी भाई प्लस है, 80 डिग्री पर इसने टच कर रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक जोन है आप लोगों के प्रोसेसर के लिए। अगर आप लोगों को कोई भी प्रोसेसर है और उसमें अगर 80 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, 80 डिग्री से ऊपर तक टेम्परेचर जा रहा है, तो भाई उसको जल्दी से अपना पीसी ऑफ करके कोई दूसरा एयर कूलर लगाओ यार, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा खतरा कर सकता है। आप लोगों का जो प्रोसेसर है ना भाई, वो भी खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं 80 डिग्री सेल्सियस जब जाता है। तो इसके बाद की अगर बात करें तो इसमें हमारा रैम यूसेज हो रहा है 7.5 GB। भाई इसने हॉगवर्ट्स लेगेसी को
पीछे छोड़ दिया। मेरे को लग रहा था कि सबसे ज्यादा रैम यूसेज हमारा हॉगवर्ट्स लेगेसी में होगा, लेकिन कोई बात नहीं भाई, सही है हमारा रैम अच्छा खासा यूज हो रहा है ना। और अगर FPS की बातचीत करें तो 35 के आसपास। वैसे हाँ, इसमें भी मुझे उतनी कोई दिक्कत दिखाई नहीं दी। मतलब खेल सकते हो अगर आप लोग खेलना चाहो लो सेटिंग पे, बाकी वो आप पर डिपेंड करता है आप ये वाली गेम खेलो या ना खेलो। बाकी इसके बाद हमने चालू करी थी फ्री फायर मैक्स, और फ्री फायर मैक्स की सेटिंग्स हमने रख दी थी स्मूथ पर, क्योंकि i7 का 3rd जनरेशन है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा लो एंड भी नहीं है, बट फिर भी ये मीडियम। मैंने स्मूथ पर रख दिया भाई, मैं क्या परेशान करूँ ना, मैंने स्मूथ पर रख दिया। और फिर मैंने चालू कर दिया एक फुल मैप मैच, जो कि चला यार ठीक है, बिल्कुल भी मेरे को इसमें भी कोई दिक्कत नहीं देखने के लिए मिली थी। मैं सारे मतलब जमीन पे उतर के किल विल सब चीजें कर रहा हूँ यार, मेरे को सिंगल कहीं पे एक लैग जो फ्रेम ड्रॉप होता है ना वो देखने के लिए नहीं मिला। अगर आप लोग खेलना चाहो तो आप लोग इसमें फ्री फायर मैक्स भी खेल सकते हो, बाकी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्री फायर खेलो पबजी खेलो, मुझे नहीं मतलब, ठीक है, बाकी देख लेना। और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग गेम टेस्टिंग वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये था i7 का 3rd जनरेशन के साथ में RX 550 का कमाल, जो कि आप लोगों ने देखा। कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें, प्रोडक्टिविटी में जो आप लोगों ने देखा, वीडियो एडिटिंग हो गया, बेसिक लेवल से आप आराम से कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस वगैरह एडिट करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइन भरपूर कर सकते हैं, फोटोशॉप कोरल ड्रा में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई, ऑनलाइन कुछ भी काम कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं, ये सारे काम आप बिल्कुल भी आराम से कर सकते हैं। साथ में ही गेमिंग की अगर हम लोग बात करें तो सारे ही लेटेस्ट गेम चला है, थोड़ी सेटिंग में आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं रही। मिला जुला करके प्राइस के अकॉर्डिंग जो इसका परफॉर्मेंस है उसे बहुत ही बेहतर माना जाएगा। बाकी आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।